लोग गांव के निकल चुके हैं, दिल्ली से 700 किलोमीटर पार कर चुके हैं 6 दिन में। लेकिन हम मोदी जी को परेशान नहीं करेंगे, हमें कोई बस नहीं चाहिए, हम चले जाएंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, पैदल ही चले जाएंगे। बस वो देश। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दुनिया का कोई भी अच्छा देश, मुल्क, राष्ट्र राजनीति के बिना नहीं चलता। और राजनीति अगर स्वस्थ हो, अच्छी हो, प्रोग्रेसिव हो, राजनीति में नैतिकता हो, शुचिता हो, तो देश कहां से कहां पहुंचता है, देश की तरक्की होती है। मगर भारत की राजनीति इस वक्त कुंठित दौर से गुजर रही है। सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के तमाम देश इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं उसका कारण जो है कोविड-19 है। ऐसे में भारत ने पहले लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन का असर ये हुआ कि भारत में कोविड-19 के केस कंपैरेटिवली ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, इटली के काफी कम है। अच्छा, इसका एक और बहुत बड़ा सफलता इस वजह से माना जा सकता है क्योंकि भारत की आबादी काफी सघन है। इस सघन आबादी को में संक्रमण रोकना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, भारत का जो वेदर है वो काफी अलग है। यहां पे संक्रमण फैलने की संभावना काफी ज्यादा है। आप लोगों को याद होगा कि एनडीटीवी से लेकर के तमाम बड़े बड़े जो है वो तो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट विंग के न्यूज रूम के सर्वेयर ने बताया था कि भारत में मई के लास्ट तक 5 करोड़ लोग संक्रमित हो जाएंगे। कोई 10 करोड़ बोल रहा था, 15 करोड़ बोल रहा था, आपको याद होगा। पर अभी वास्तविकता देखिए, वास्तविकता में कितना कंट्रोल है और उसका कारण लॉकडाउन है। अगर लॉकडाउन पूरी तरह से सफल हो जाता तब तो शायद यह संख्या और कम होती। मगर विपक्ष की कुंठित राजनीति, इसमें कांग्रेस का राजनीति सबसे भयंकर है जिसने देश को मुसीबत में डाला है। कांग्रेस ने मजदूर पे जो पॉलिटिक्स खेला, अब वो आपको याद होगा कि हमने इतनी बसें भेजी थी और 300 बसों में से मुश्किल से 50 बसों के नाम गिनवाए गए। और जैसे ही योगी सरकार ने बसों में ड्राइवर्स और इन सब के लिस्ट मांगे तो ऑटो का भी भेज दिया, टू व्हीलर का भी नंबर भेज दिया। अरे भाई, आपने बस भेजे थे, टू व्हीलर का नाम नहीं उसमें था। और ये झूठ कौन बोल रहा है? प्रियंका वाड्रा। प्रियंका वाड्रा इस वक्त कम से कम तीसरे नंबर की हैसियत की पार्टी में है। सोनिया, उसके बाद राहुल और उसके बाद प्रियंका वाड्रा। इन्हीं 3 लोगों के इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस पार्टी घूम रही है और कांग्रेस पॉलिटिक्स घूम रही है। अब बसों के झूठ पे, लॉकडाउन पे जब उन्हीं की पार्टी की एमएलए बयान देती है अदिति सिंह, तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। यह इनकी डेमोक्रेटिक पॉलिसी है। डेमोक्रेटिक पॉलिसी क्या है कि बेटी, बेटा और मां पार्टी पे कब्जा किए हुए हैं। और अगर कोई बाहर का, उन्हीं की पार्टी का एमएलए भी बोलता है कि यह राजनीति गलत है, बसों के नाम पे जो चल रही है, तो उसको पार्टी से लात मार के निष्कासित कर दिया जाता है। यही कुछ शहजाद पूनावाला के साथ भी किया गया था जब उन्होंने राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए चैलेंज किया। अब भाई, शहजाद पूनावाला औकात में रह के बात किया करो। तुम्हारी हैसियत जो है वो शहजादा के बराबर नहीं है। तुम शहजाद हो सकते हो पर शहजादा नहीं हो सकते। शहजादा तो पैदा होते हैं और शहजादा को बताया जाएगा मीटिंग में कि देखिए आपको इकोनॉमिक्स पे ये बात बोलनी है। उसके बाद सो कॉल्ड ढंग से एक फिक्स्ड इंटरव्यू कराया जाएगा और उस फिक्स्ड इंटरव्यू का 3 बजे वाला हिस्सा जो है 6 बजे 3 घंटे का जो इंटरव्यू होता है उसका 45 मिनट प्रकाशित किया जाएगा और बोला जाएगा, वाह राहुल बाबा, वाह, आपने तो कमाल कर दिया है, गजब की पॉलिटिक्स है, कमाल की राजनीति है, आप युवा हैं, आप इस देश के राजनीतिक भविष्य हैं। आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी का वो टाइम्स नाउ में लिया गया फेमस इंटरव्यू राहुल गांधी का, फ्रैंकली स्पीकिंग विथ राहुल। और जब अर्नब गोस्वामी सवाल पूछ रहे थे तो वो विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा था। जब मुद्दों पे सवाल पूछा जा रहा था, जब उसी राहुल गांधी से इकोनॉमिक्स और खस्ता हालात और स्कैम के बारे में पूछा गया तो राहुल गांधी के क्या जवाब थे आप सबको याद होगा। अब नया ट्रेंड चल रहा है कि इस पूरे राहुल गांधी का इमेज अभी से अगर बनाएंगे तो शायद 2024 का चुनाव जीत जाएंगे। और इस शायद के बीच में एक बहुत बड़ा फासला है। फासला यह है कि सच, नैतिकता, शुचिता
और हिंदुओं के खिलाफ लगातार कांग्रेसियों के बयान। एक तरफ पंकज पुनिया ब्राह्मणों को बलात्कारी, संतों को बलात्कारी और सनातन धर्म को गाली देता है, दूसरी तरफ एक और पॉलिटिक्स चल रही है। सिर्फ कांग्रेस नहीं, मैंने तमाम विपक्ष की बात की। अब अरविंद केजरीवाल, इसकी पॉलिटिक्स अलग पॉलिटिक्स है। इसने पूरे के पूरे सिक्किम राज्य को ही अलग बता दी। अब माफी तो मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। और सिक्किम के चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिख दिया। और ये सब क्यों है पता है? ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस की मदद, क्योंकि आजकल ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के तरफ से पैसे मिल रहे हैं, फंडिंग हो रही है। पार्टी तो चलानी है, सत्ता में नहीं है तो क्या करेंगे? कैसे पार्टी चलेगी? पार्टी चलाने के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग वाले। आपको याद होगा कि यही पार्टी पॉलिटिक्स वाले लोग जिन्ना वाली आजादी की जो मांग कर रहे थे, जिन्ना वाली आजादी की मांग, उन लोगों के साथ खड़े हुए थे यही लोग। और यही लोग जब भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे तो जेएनयू भी पहुंचे थे। इनकी राजनीति ने भारत को न केवल गर्त में पहुंचाया, बल्कि 70 सालों से यही राजनीति का स्टाइल है इनका। हिंदू गाली दो हिंदुओं को, हिंदू में से कोई बोलेगा नहीं, हिंदू समाज चुप रहेगा, मौन रहेगा। हिंदू समाज में अब प्रतिकार की क्षमता कहां रही? अगर घोड़ों के रेस में गधे को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार भी आप दौड़ा लें, वो हारेगा चुनाव। वो हारेगा ही हारेगा, वो हर रेस हारेगा। अभी रिसेंटली राहुल ने बयान दिया, और बयान राहुल ने क्या दिया है? बयान ये दिया है कि लॉकडाउन की असफलता का कारण मोदी का। ठीक है, अब मैं राहुल से एक सवाल पूछता हूं, तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन जो असफल हुआ उसके लिए मोदी जिम्मेदार है, और अभी तक असफल हो रहा है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ आप सत्ता में हैं इस वक्त, और महाराष्ट्र की असफलता तो इतिहास पे इतिहास लिख रही है। मगर खैर, आप तो कांग्रेसी हैं, और कांग्रेसियों की गलती में भी जो है पॉलिटिक्स होती है, राजनीति का एक अलग मिजाज होता है। और कांग्रेसी की गलती की क्या बात करेंगे? कांग्रेसी गलती करते ही नहीं है। कांग्रेसी तो वो लोग हैं जिनकी गलती से भी गलती अगर हो जाए तो वो देश की महान उपलब्धि मानी जाती है। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, इसमें जवाहरलाल नेहरू वाला एंगल नहीं है। क्लियर? मुझे याद आ गया एक फेमस गीत का कुछ लाइन, दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल। उसमें लाइन में, उस गीत में एक लाइन है, फूलों की सेज छोड़ के आए जवाहरलाल। मतलब चाटुकारिता की शुरू से ही हद रही है। फूलों की सेज छोड़ के आए जवाहरलाल और बन गए आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री। हैं? वाह 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 वाह, यही ना पॉलिटिक्स है जी। हैं? इसी को ना राजनीति बोलते हैं। राहुल भैया बोल रहे हैं कि लॉकडाउन असफल हुआ, महाराष्ट्र में सफल हो गया। भले केसेस सबसे ज्यादा हो, एक दिन में अकेले मुंबई में 1500 2000 केसेस आ रहे हैं, मगर काहे के लिए वहां पे बोलेंगे? तो लॉकडाउन की असफलता पे ये जो तमाम ज्ञान है, राहुल बाबा, सोनिया और प्रियंका वाड्रा, आप लोग अपने लॉकर रूम में रखिए। हाँ, ओह भूल गया, लॉकर रूम में तो आप लोग पैसे रखती है ना, वो जो आई है। खैर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चलेगा ये सारा खेल तो अभी चलेगा लॉकडाउन का। दोस्तों, अगले एपिसोड में कश्मीर में बदलाव हुआ है डोमिसाइल नीति पे, उस पर बात करेंगे। तब तक जय श्री राम।